Students, you all are most welcome to my video lecture. Today, I will teach you class 10 subject English reading a patriotism means देशभक्ति। आज हम देशभक्ति का एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ से पहले हमारे प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हमारे प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है और जब हम मिटते हैं तो ये राष्ट्र खड़ा होता है। Not gold but only men can make a nation great and strong. Men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. Brave men work while others sleep. Who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की इस पाठ की छोटी सी कहानी कि मुख्य कैरेक्टर्स हैं पात्र अजित, नैना और नाना जी। तो आइए हम देखते हैं। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आज अजित ने पूछा अपने नाना जी से कि नाना जी, देशभक्ति क्या होता है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी एंड चाचा नेहरू आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। नैना कहती है देशभक्ति का मतलब है गांधी जी और चाचा नेहरू के जैसे जेल जाना और भगत सिंह की तरह देश के लिए बलिदान होना देशभक्ति। यस नैना, यू आर राइट। नाना जी ने कहा कि नैना तुम सही बोल रही हो, बट इट आल्सो मीन्स ए लॉट मोर। परंतु इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और बहुत कुछ है। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। देशभक्ति के लिए सिर्फ जेल जाना या मरना ही देशभक्ति नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्रीज मेनी स्मॉल वेज। एक व्यक्ति अपने देश के लिए प्यार और लगाव को एक नहीं छोटे छोटे कई तरीकों से व्यक्त कर सकता है, ऐसा नाना जी ने कहा। हाउ? बोले कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। यहाँ के लोगों को, और कल्चर मीन्स यहाँ की संस्कृति को प्यार करके, स्नेह करके। डू यू रिमेम्बर अजित, शायद तुम्हें याद होगा, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वाज बीइंग प्लेड। नाना जी बोलते हैं अजित, शायद तुम्हें याद होगा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन परेड के समय एक धुन बजती है। यस नाना जी, as soon as the tune started you stood and continued standing till the end। हाँ नाना जी, मुझे याद है। और जब भी वो धुन बजती है तो आप खड़े हो जाते हैं और उसके अंत तक सावधान में खड़े रहते हैं। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम बता सकते हो कि वो धुन क्या था? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना ने कहा कि हाँ नाना जी, मुझे याद है। इट वॉज अवर नेशनल एंथम जना गण मना। बोले वो हमारा राष्ट्रगान है, जना गण मना। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? परंतु क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों खड़ा होकर के सावधान की मुद्रा में सम्मानित किया? नो नाना जी, वाई? बोले नहीं नाना जी, परंतु क्यों, आप बताइए। ऐसे मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। राष्ट्रगान को बोले रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य ही कहिए, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। कि ऐसा करने वाला मीन्स राष्ट्रगान को सम्मान देने वाला मैं अकेला था। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन फोन। बोले तुम्हारे पिताजी पेपर पढ़ रहे थे और तुम्हारी मम्मी फोन में बात कर रही थी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। प्रारंभ में सिनेमा हॉलों में, थिएटरों में के एंडिंग में राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी। बट इट वॉज फाउंड दैट पीपल used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket
शाउटिंग चिल्लाते हुए, लाफिंग हंसते हुए, मिडवे मतलब मध्य में, क्रिएटिंग एरैटिक शोरगुल करते हुए। लेकिन होता क्या था, जैसे राष्ट्रगान की धुन बजती थी, लोग शोर शराबा हो हल्ला करते हुए निकलने भागने लग जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। और इससे क्या है, बीच में भगते थे, शोर शराबा करते थे, तो राष्ट्रगान का अपमान होता था, न कि सम्मान। इसलिए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि राष्ट्रगान को थिएटरों में बजाना बंद किया जाए। The reason why I gave you this example is to explain to you that person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. इस उदाहरण को आपके बीच मुझे रखने का मतलब यह है कि देशभक्ति को ऐसी छोटे छोटे दिन ब दिन के कार्यों से भी परिलक्षित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। राष्ट्रगान का सम्मान, भाषा का सम्मान, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, इनके प्रति प्यार, यहाँ के लोगों के प्रति लगाव करके छोटे छोटे इन बातों से भी देशभक्ति को व्यक्त किया जा सकता है। न कि सिर्फ जेल जाना या देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है। इन छोटे छोटे कामों में हम देशभक्ति को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नानाजी, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। उसने कहा कि नानाजी, मैं अभी तक देशभक्ति को नहीं समझ सका। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग ए बिग सैक्रिफाइस। कहता है कि नानाजी, मैं आज तक अभी भी देशभक्ति को नहीं समझ सका। मैं तो अभी भी यही समझता हूं कि देश के लिए मरना या बड़ा बलिदान करना ही देशभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट। बोले हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। यह बड़े से बड़ा चीज है और छोटा से छोटा चीज भी है। एंड रिमेंबर, इट इज नॉट द बैटलफील्ड एलोन व्हिच प्रोड्यूसेस पैट्रियट। और इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि युद्ध का मैदान ही देशभक्ति को पैदा करता है। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टर्स। बोले जीवन की युद्ध के संघर्ष में भी आप कई शहीदों को पाओगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जिससे तुमको देशभक्ति को समझने में आसानी होगी। याहू, नानाजी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अरे अजीत ने कहा, नानाजी, तो आप मुझे राक्षसों दानवों की कहानी बताएंगे? नो अजीत, आई विल टेल यू ए रियल स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। बोले अजीत, मैं वास्तविक कहानी और वास्तविक व्यक्ति और वास्तविक समस्याओं के बारे में एक रियल कहानी आपको बताऊंगा, बट नॉट टुडे, परंतु अभी नहीं, आज नहीं। दिस संडे, इस रविवार को, आई विल टेक यू फॉर पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। रविवार को मैं तुम्हें यहां से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव ले जाऊंगा पिकनिक के लिए। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। और वहां हम एक दिन गुजारेंगे, व्यतीत करेंगे और फिर रात तक रिटर्न हो जाएंगे। ऑन संडे, नानाजी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। पिकनिक के लिए नानाजी, नैना और अजीत सुबह जल्दी तैयार हो गए, रवाना हो गए। They took the first train to the village हिमापेट। वे हिमापेट जाने के लिए पहला ट्रेन पकड़े। 2.5 hours later, 2.5 मतलब 2.5 घंटे के बाद, they found themselves at a teeny dusty railway station। वे एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाए, मतलब पहुंच गए। They got down and stepped outside। वे वहां उतरे और धीरे धीरे बाहर
स्टेशन से निकले। A large well-built man wearing a white dhoti and a kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. एक हट्टा कट्टा वेल बिल्ट मैन, हट्टा कट्टा आदमी जो कि धोती और कुर्ता पहना हुआ था और स्पोर्टिंग ए ह्यूज टर्बन, एक हाथ से बड़ा टर्बन मतलब पगड़ी लगाया हुआ था। उसने उनको हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया, वेलकम किया। He led them to bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वे उनको अगवानी करते हुए, लीड करते हुए एक बुलक कार्ट बैलगाड़ी के पास ले गए। तब बैलगाड़ी में चढ़कर और उनको देखकर अजीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। डिलाइट हुआ, प्रसन्न हुआ। द कार्ट trundled on almost an hour till they finally reached the village. बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती गई और अंत में एक गांव में पहुंचा। They alighted in front of the large brick house. और alighted मतलब उतरे एक बड़ा ईंट से बना हुआ मकान के पास। An early man and a woman came out. Greetings. एक एल्डरली आदमी मतलब बुजुर्ग व्यक्ति और एक आदमी बाहर निकले घर से। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन किए। नानाजी एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स, नानाजी को प्रणाम किए और उनका ध्यान, फ्यूजिंग मतलब ध्यान देना, विशेष ध्यान देना बच्चों की, और उनका ध्यान आकर्षित हुआ। दे स्पोक इन ए डायलेक्ट, और वो लोग डायलेक्ट मतलब बातचीत करने लगे। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि उनकी जो भाषा शैली है अजीत और नैना को समझ में नहीं आया। एन आवर लेटर, एक घंटा बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता किया। नानाजी टुक देम टू ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म, फिर नानाजी उनको एक चबूतरे के पास जहां पर पीपल का पेड़ था उस प्लेटफॉर्म में, चबूतरे में ले गए और वहां पर बैठे। दे सैट डाउन एंड नानाजी स्टार्टेड हिज स्टोरी, वहां बैठने के बाद नानाजी ने अपनी कहानी प्रारंभ किया। अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। 10 साल पहले की बात है। आकाश नाम का एक युवा ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज एमबीबीएस, भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद ही वर्कड हार्ड एंड ओन ए स्कॉलरशिप टू यूएसए, वो यूएसए में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया गया। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, उसने अपना मास्टर्स से डिग्री वहां जाकर के हासिल किया, फिर भारत वापस आने को सोचा। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher study to America. They all stayed back, but Akash returned. इनके साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टरी के क्षेत्र में और इनके 10 दोस्त भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमेरिका में भी जॉब करके वहीं निवास कर लिए, परंतु आकाश वापस भारत आने को सोचा। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन, परंतु आकाश के भारत आने से उनके पिताजी खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री, उनके पिताजी को बहुत गर्व था कि उसका बच्चा विदेशी डिग्री प्राप्त किया है। He wanted his son to make America his home, वो भी चाहते थे कि अन्य युवा इनके साथी जो कि अमेरिका में बस रहे थे वैसे इसका बेटा भी अमेरिका में बस जाए, अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और खूब पैसा कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, और अपने माता पिता और अपने बहन को भी अमेरिका में ही शिफ्ट कर ले, मतलब इनको भी वहीं बुला ले।
ये उनके पिताजी की तमन्ना थी। बट आकाश वॉज अडमंड, अडमंड में दृढ़ संकल्पित था, अडिग था आकाश। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। उसने कहा कि मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए। आई हैव टू रिपे हिज डेट, मैं उनका कर्ज चुकाऊंगा। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाई सर्विंग द पीपल दे हियर। और इसके लिए एक ही रास्ते हैं कि वहां के लोगों की, मतलब अपने देश के लोगों की सेवा करके मैं उनका कर्ज चुका सकता हूं। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड डॉक्टर, गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। बोले अमेरिका जैसे विकसित देश में अगर हमारे जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता है तो भारत जैसे ये गरीब देश में हमारे जैसे डॉक्टरों की तो कितनी आवश्यकता है। व्हाट हैपेंड नाना जी? नाना जी क्या हुआ? डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या आकाश भारत आया? यस चाइल्ड ही डिड। बोले हाँ मेरे बच्चे, वह भारत वापिस आया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। वह भारत में वापिस आया और एक सरकारी अस्पताल में अपना कार्य प्रारंभ किया। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियरबी विलेज। और आकाश के यहाँ काम करने के एक साल ठीक बाद एपिडेमिक मतलब महामारी ब्रोक आउट छिड़ गया पास के ही एक गांव में। When आकाश learned about that, he just packed his bags and left. तब आकाश ने अपना बढ़िया बिस्तर पैक किया। He did not even inform his parents, और उस गांव में शिफ्ट हो गए। इस बात की जानकारी उसने अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं दिया। Why? आज अजित ने पूछा, पर नाना जी क्यों उसने अपने माता पिता को नहीं बताया? Because they would have stopped him, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको रोक देते। सिल्ली मूर्खता। In science, I have studied that during epidemic, sometimes the doctors who are treating the patients also die. विज्ञान में हमने पढ़ा है कि एपिडेमिक जब महामारी आती है तो इलाज करते करते डॉक्टर भी गुजर जाया करते हैं, मतलब मर जाया करते हैं। नैना ने ऐसा कहा। यस, नैना इज राइट। नैना सही बोल रही है। जैसे बच्चों आपने अभी देखा कोरोना महामारी में ट्रीटमेंट करते करते कई डॉक्टर लोग भी मौत को शिकार हो गए, वैसे उस समय भी आकाश के दौरान ऐसे ही हुआ। एनीवे, ए वीक लेटर आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। और आकाश के गांव में महामारी की इलाज करने के लिए शिफ्ट होने के एक सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मतलब लेटर प्राप्त हुआ। सेइंग दैट, उसमें लिखा था ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम। उस पत्र में उसने लिखा था कि वह पेशेंटों का इलाज कर रहा है और वहां की स्थिति एकदम भयंकर है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज। लेकिन आकाश ने यह बात का जिक्र नहीं किया कि वास्तव में उसकी कंडीशन क्या था। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, इस बात से कि उसके पिताजी आकर उसको ले जाएंगे जबरदस्ती, इसलिए उसने अपना डिटेल नहीं बताया। 2 weeks later, 2 सप्ताह बाद, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह बाद एक कॉल आया, आकाश के पिताजी के पास फोन आया। उस फोन में बताया गया उनको कि आकाश बहुत गंभीर स्थिति में है और वह स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट है। His parents rushed to see him. उसके माता पिता उनको देखने के लिए दौड़े, मतलब झटपट पहुंचे। He was in a very bad state. उसकी हालत बहुत ही खराब थी। He could barely speak. वो बड़ा मुश्किल से कुछ बातें कर पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him. तुम अपने आप को
ये कष्ट और हमें भी ये दुख क्यों पहुंचा रहे हो मेरे पुत्र? उनके पिताजी ने ये कहा। His mother started sobbing. उसके बाद इसकी माँ सुसकने लगी, रोने लगी। I cannot help it, father. बोले, मैं आपको ये बात मतलब नहीं समझा सकूंगा पिताजी। I cannot bear to see people suffer. मैं लोगों को अपने सामने कष्ट पाते हुए, मरते हुए नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America. उनके पिताजी ने कहा खास के कि तुम्हारे मित्र अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग पार्ट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, एंड लिविंग इन कंफर्टेबल, एंड लुक एट यू आर हियर, और वो लोग एकदम आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, और देखो तुम अपने आप को फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब करके आखिर तुम क्या पाना चाहते हो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर। अरे तुम अपने आप के बारे में नहीं सोचते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने ये गरीब कमजोर माँ के बारे में तो सोचते। जस्ट सी हर कंडीशन, उनकी स्थिति को देखो। शी हैज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारी चिंता में आधा पागल हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस। पिताजी, मैं नहीं सोच सकता कि मैं आपको कभी विश्वास दिला सकूंगा, समझा सकूंगा यू अबाउट माई एक्शन, कि मैं क्या कर रहा हूं। ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स। बस मैं इतना करके संतुष्ट हूं कि मैंने कई लोगों की जीवन बचाई है। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए आप मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको और इससे बेटर नहीं समझा सकता। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। लोग मेरे आसपास मरते रहें और मैं कुछ न करूं, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ, एक माह तक संघर्ष करते हुए बिस्तर में आकाश हैड डाइड इन हिज मदर्स आर्म। आकाश अपने माँ की भुजा में ही अंतिम सांस लिया। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। एंटायर विलेज माने संपूर्ण गांव उसकी क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार में शामिल हुए, और ऐसा कोई आंख ना हो जिसने आंसू ना बहाया हो। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। आकाश के मौत के बाद गांव वालों ने भी सोचा कि हम आकाश को होमेज मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें कुछ करना है। दे लॉन्च्ड ए ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज, और उन्होंने शुरू कर दिया कुछ चंदा इकट्ठा करने, डोनेशन इकट्ठा करने, ताकि एक आकाश हॉस्पिटल, आकाश के नाम में एक हॉस्पिटल गांव में बनाया जाए। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड, वो स्थानीय एक विधायक के पास भी गए। गांव के लोग तो चंदा किए और स्थानीय विधायक से भी सहयोग लिए कि कुछ अनुदान राशि उनको भी दिया जाए हॉस्पिटल बनाने के लिए। वो भी एग्री हो गए टू ऑर्गेनाइज ए hefty मतलब भारी डोनेशन, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। हाउएवर द विलेजर्स वेयर एडमंड, जिस प्रकार आकाश गांव के लोगों की सेवा कर अपना कर्ज चुकाने के लिए, भारत आने के लिए दृढ़ संकल्पित था, एडमंड था, अटल था, ठीक वैसे ही गांव वाले भी आकाश के नाम में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए एडमंड दृढ़ संकल्पित थे। They took the money, built the hospital and called Akash's parents for the opening ceremony. उन्होंने चंदा कलेक्ट किए, एक विशाल बिल्डिंग बनाए
और उस बिल्डिंग के ओपनिंग के लिए आकाश के माता पिता को निमंत्रण दिए। आकाश फादर इनागुरेटेड द हॉस्पिटल, इनागुरेटेड मैंने उद्घाटन किया। आकाश के पिताजी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आई वांट टू शो यू समथिंग, आओ। नाना जी कहते हैं आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उस पीपल के ट्री के पास बैठ के जो कहानी सुना रहे थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़े। आकाश, नाना जी sat and taking their hands in his, he led them to a building. नाना जी उन बच्चों को उंगली को पकड़ करके आगे ले गए। वहां पर एक बिल्डिंग था। A few hundred meters behind the पीपल ट्री, उस पीपल ट्री के लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। They stopped in front of a blue board, उस बिल्डिंग के सामने एक नीला बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड के सामने वो लोग रुके। नैना, प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नाना जी ने कहा कि नैना, इस ब्लू बोर्ड में क्या लिखा है, पढ़ो। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, आकाश स्मृति अस्पताल डॉक्टर आकाश राय की याद में, उस नीले बोर्ड में लिखा था। Who saved this village from death, जिसने इस गांव को मौत से बचाया। नैना looked at her grandfather, his eyes were wet with tears. इतना पढ़ने के बाद नैना ने अपने दादाजी की ओर, नाना जी की ओर देखे तो देखने के बाद उसने देखा कि इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। नाना जी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज यूर। इतना कहकर नाना बोल नहीं पाई। उसने कहा कि नाना जी, इसका नाम आकाश राय है और आपका नाम भी सरनेम राय है। ही वाज यूर कहने का मतलब यह था कि कहीं वो आपका पुत्र तो नहीं। यस माय चाइल्ड, ही वाज माय सन। नाना जी ने कहा कि हाँ मेरे पुत्र, वह मेरा पुत्र ही था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई था। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी, मैं स्वयं फिलोसॉफी में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और मैं सोचता था कि मैं सब चीज के बारे में सब चीज जानता हूँ। बट माई सन टाउट मी, परंतु मेरे पुत्र ने मुझे सिखाया the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. परंतु मेरे बच्चों, मेरे पुत्र आकाश ने मुझे समझा दिया अपने कर्म से कि सेवा का क्या अर्थ है और देशभक्ति के वास्तविक मीनिंग क्या होते हैं। यह पाठ रमेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। रमेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन. He was written more than 20 books so far. His books have been translated in 7 foreign and 8 Indian languages. रमेंद्र कुमार एक भारतीय लेखक हैं। आपने 20 से भी अधिक पुस्तक लिखे हैं। आपके पुस्तक 7 भारतीय भाषाओं में, 8 भारतीय भाषाओं में और 7 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। आकाश की इस हार्ट टचिंग स्टोरी हम सबको और देशवासियों को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं, टू डाई फॉर ओन्स कंट्री इज ग्लोरियस। कहने का मतलब अपने देश के लिए मरना गौरव की बात है। इसलिए बच्चों, जब भी देश हित में कोई काम आ जाए तो कभी पीछे मत हटना। आकाश की श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना ये पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा तेरी माँ कैसी सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा तेरी माँ कैसी सोई होगी। पिता तो पिता है साथियों, पूरे हिमा पेट गांव आकाश के लिए रोई होगी, आकाश के लिए रोई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।